आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में 3 प्रतिरोधक R1 बराबर 100 ओम, R2 बराबर 50 ओम, R3 बराबर 20 ओम है। E1 बराबर 2 वोल्ट है और E2 विद्युत वाहक बल के 2 सेल निहित हैं। एमीटर 50 मिली एम्पियर की धारा को इंगित करता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में ज्ञात कीजिए। एमीटर और सेल के आंतरिक प्रतिरोधों की उपेक्षा की जानी चाहिए। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि R1 जो कि 100 ओम के बराबर, R2 जो कि 50 ओम के बराबर व R3 20 ओम के बराबर दिया गया है प्रश्न में। और E1 का मान 2 वोल्ट है। वह इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो कि 50 मिली एम्पियर है। इसको अगर हम एम्पियर में परिवर्तित करते हैं तो यह होगी 0.05 एम्पियर। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि बहने वाला जो करंट है वो I है और यह जो धारा है जो कि 0.05 है, यह इधर से ऐसे प्रवाहित होती है और यहाँ से यह ऐसे जाती है इस परिपथ में। और यहाँ पर जाने वाली जो धारा होगी, मान लेते हैं उसका मान है I1 और दोबारा से यहाँ से जो धारा जाती है वह जाती है I के बराबर। अब चित्र में एक लूप, यह हमारे पास में 2 लूप बनते हैं। एक लूप यह है और एक लूप यह है जो कि चित्र में दिखाया गया है। तो पहले हम एक लूप लेते हैं जिसमें हम इस तरह का एक लूप मानते हैं। इसको नाम देते हैं 1। तो लिखेंगे लूप 1 में। तो इस एक लूप में जब हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि इसमें जाने वाली जो धारा है वह I1 है। तो I1 वह प्रतिरोध 100 के बराबर है, 100। तो इसका जो विभव होगा वह होगा I1 गुणा 100। और यहाँ पर जाने वाली धारा I है तो यह होगा जमा I गुणा 50 और यह माइनस E1 बराबर 0 के होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह KVL है, किरचॉफ विभवांतर नियम। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कि यह होगा 100 I1 जमा 50 I बराबर E1 जिसका मान 2 वोल्ट है। अब यदि हम यहाँ से देखें किरचॉफ के पहले नियम से तो हमें प्राप्त होता है कि किसी बिंदु पर आने वाले जो करंट है वह I और यह करंट 0.05 है। तो आने वाले करंट का मान जाने वाले करंट के मान के बराबर होता है। तो हम यहाँ से यह लिख सकते हैं कि I जमा 0.05 का मान बराबर होगा I1 के मान के बराबर। तो हम यहाँ पर I1 के मान की जगह पर लिख सकते हैं 100 I1 जो कि I जमा 0.05 जमा 50 I बराबर 2 के है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह होगा 100 I जमा 5 जमा 50 I बराबर 2। इसको जब हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 150 I बराबर 2 घटा 5 जो कि बराबर होगा -3 के। और यहाँ से हम देख सकते हैं I का मान होगा -3 बटा 150 के। तो हमें अभी प्राप्त होता है I का मान। और अगर हम इस I के मान को इस समीकरण में रख दें तो हमें I1 का जो मान प्राप्त होगा वह हम यहाँ लिख सकते हैं। I1 बराबर होगा I का मान जो कि -3। इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है
इसको काटते हैं तो यह आएगा 1/50। तो इसको जब हल करके लिखा जाता है तो यह होगा -0.02 के बराबर। तो यह अब अगर यहाँ पर रखते हैं तो 0.02 जमा इसका मान 0.05 0.05, तो हल करने पर यह प्राप्त होता है 0.03 एम्पियर के। तो हम यहाँ पर इस लूप में देख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लूप 2 में यदि हम अब दूसरे लूप में देखें तो हमें प्राप्त होता है, इसमें विभवांतर होगा 0.05 गुणा 20, 0.05 गुणा 20। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें जो आपका करंट है, धारा है, उसका मान है 0.03 गुणा, यहाँ पर प्रतिरोध है 100 के बराबर 100, और यह होगा -E2 बराबर 0 के। तो इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से इस 0 को हटाएंगे, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया तो यह बचेगा 1। इसी प्रकार से यह होगा 3 के बराबर, और इसको इधर ले जाएंगे तो E2, तो हमें प्राप्त होता है E2 का मान 4 वोल्ट। तो E2 का मान होगा 4 वोल्ट। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।